लेकिन हमजा देखिए, अब्दुल्ला आजम तो कह रहे हैं कि उन्होंने संघर्ष करना सीख लिया है, झूठे मुकदमे उन पर बनाए, ये वो कहते हैं। और 23 महीने वो जेल में रहकर आए और वो कह रहे हैं कि मैं लोगों के बीच रहा हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, वो ये बात कह रहे हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। जब वो 2 साल विधायक थे, उनकी विधायकी निरस्त होने से पहले तो जब भी पब्लिक उनके पास गई, बहुत से गाँव हैं जहाँ पर लोग गए उनके पास, उन्होंने कहा हम पे इतने मुकदमे, हम अपनी नहीं संभाल पा रहे हैं, कोई मुकदमा फर्जी नहीं। जो उन्होंने पब्लिक पे मुकदमे किए थे, चाहे वो मैं आपको बताऊं, चाहे झूठे मुकदमे 307 के, 376 के, एनडीपीएस एक्ट के उन्होंने नाजायज मुकदमे लोगों पे लगाए, आप पता करिए। लेकिन बकरी चोरी, भैंस चोरी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये ऐसे आरोप लग गए। अरे तो कई तो ऐसे थे, जब कोर्ट में भी जब आए तो लोगों को हैरानी हो गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जब उन्होंने हम पे झूठा मुकदमा किया था जिसपे हमला मुझ पे हुआ था और मैं सुप्रीम कोर्ट गया फिर बेल के लिए, तो जस्टिस गोगोई थे, तो उन्होंने भी यही बात कही थी, ये वही मंत्री है जो भैंसों को पकड़वाने के लिए पुलिस वाले भेजे, तो सुप्रीम कोर्ट में एक हंसी का माहौल था। मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने जो की है, जो ये इन पे हर एक मुकदमा सच है। इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, पब्लिक के बीच आदमी रहा नहीं है। उसका कारण ये है कि जब इनकी सरकार नहीं होती, चाहे ये हो या इनके पिता हों, इनका एक ही लफ्ज़ है कि हमारी सरकार नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब आदमी जो अगर किसी को जनप्रतिनिधि चुन रहा है तो उसका कर्तव्य है कि वो अपनी जनता के बीच रहे, खड़ा रहे, चाहे काम हो या ना हो। प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। आपकी पढ़ाई विदेश से हुई, तो आपने सोचा था राजनीति में आने का? मेरा हमेशा एक मैं आपको बताऊं, मेरा मन रहा है, जब मेरे पिताजी पहले भी चुनाव लड़े थे 2007 से, तो मैं लगभग उनके चुनावों में रहा हूं। 2014 से मैं सक्रिय तरीके से आ गया था, जिस पे जो ये मुकदमा मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझ पर फेक केस लगा था, जिस पे हमला भी मुझ पर हुआ और क्रॉस केस भी लगा, सत्ता का दुरुपयोग हुआ था, फिर मुझे न्याय मिला। लेकिन 17 का चुनाव भी मैंने अपने पिताजी का पूरा संभाला था। तो मेरा सियासत में हमेशा एक लगाव रहा, जनता के बीच हमेशा रामपुर से मेरा बड़ा लगाव रहा है। और स्वार टांडा चुनने की वजह भी ये रही क्योंकि यहाँ से मेरे दादा भी लड़े थे। मेरे पिताजी जब 5 बार यहाँ विधायक थे, तो मेरा जाना आना स्वार टांडे ही रहा है। तो तब से मैं लगातार पब्लिक के संपर्क में रहा हूँ और अब भी 4 साल मैंने बहुत पब्लिक के बीच रहा हूँ, प्रयास किया है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। देखिए, अपना दल, लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि अपना दल एक ऐसी पार्टी, हालांकि देखिए पूर्वांचल में प्रभाव है अपना दल का, इसमें तो मैं इनकार नहीं करता। जी, लेकिन इस इलाके में अपना दल मतलब एक नई बात सुनने में। देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है। आपने खुद कहा कि अपना दल श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की जो पार्टी है, वो पूर्वांचल में प्रभाव है। प्रभाव बनने में समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग कहते थे कि एक टाइम था, मोदी जी ने संसद में कहा था कि 2 सीटें होती थी। आज ऑपोजिशन का वो हाल है। तो वक्त बदलने में सियासत में देर नहीं लगती और हमारी जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज भाजपा सरकार में हैं, एनडीए का हिस्सा हैं जी, और मुझे उम्मीद है आगे भी ऐसी ही रहेगा।